जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। यदि आप अभी क्लास 10th में हो और 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, यानी कि आपका 22 फरवरी को हिंदी का पेपर है, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लेना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके संस्कृत खंड से आपके श्लोक आते हैं। वो आपको 5 श्लोकों का अनुवाद बताने वाला हूँ, यानी कि हिंदी में इनका अनुवाद बताऊंगा और संदर्भ अनुवाद सब चीज़ें बताऊंगा, और 5 नंबर यहाँ से आपके पक्के हो जाएंगे। 5 श्लोक बताने वाला हूँ, इसमें से कोई भी आप एक कर दोगे, आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। यहाँ पर आप पेपर में देख सकते हो 5 नंबर के लिए पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं श्लोक। तो यहाँ पर आप लोग पेपर में देख सकते हो, नीचे दिए गए पद्यांशों में से एक पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। संस्कृत पद्यांश हैं ये, 2 श्लोक दिए गए हैं। अब इनमें से आपको एक को करना है और 5 नंबर यहाँ से हो जाएंगे। तो इसी तरीके से यहाँ पर आप समझ लीजिए कि किस किस तरीके से आपको ये तैयार करने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला श्लोक है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका संदर्भ क्या है वो देखते हैं, फिर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो संदर्भ इस तरीके से लिखते हैं कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्घृत है, यानी कि पाठ से लिया गया है। तो इस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है। इसके बाद इसका हिंदी अनुवाद किस तरीके से है वो देखते हैं कि इसका हिंदी अनुवाद इस तरीके से है कि सब सुखी हों, सब रोग रहित हों, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, कोई भी दुख का भागी ना बने। यानी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयः, सब रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सब कल्याण को देखें, अर्थात सभी का कल्याण हो, और मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी ना बने। इन दोनों लाइनों का अर्थ यही है। हिंदी अनुवाद और संदर्भ आपको इस तरीके से लिखना है। तो आई होप कि आपको यह पहला समझ में आ गया होगा। इसके बाद दूसरा देखते हैं श्लोक यहाँ पर किस तरीके से है। तो दूसरा श्लोक है यहाँ पर कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता। यह श्लोक है। इसका संदर्भ देखते हैं किस तरीके से। संदर्भ है यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। एक बात और यहाँ पर आप ध्यान देना कि जो इम्पोर्टेंट है वह आप काले पेन से लिखना। यहाँ पर देखिए हिंदी संस्कृत खंड वीरः वीरेण पूज्यते, यानी कि पाठ का जो नाम हो उसे आप लोग संदर्भ में काले पेन से लिखना। इसके बाद हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालोगे, अंडरलाइन कर लोगे, और यहाँ पर अर्थ है इसका कि बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, यानी कि बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजय। बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है। उभयत्र समो वीरः वीर भावो ही वीरता, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। तो यह दूसरा हो गया। इसी तरीके से बस आपको इतना याद करना है, 5 से 6 लाइनें, और इनमें से आपको 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यहाँ से 5 नंबर। तो संस्कृत में यही होता है, क्योंकि आपको याद बहुत कम करना पड़ता है और नंबर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो संस्कृत को आप जरूर से तैयार कर लेना। इसके बाद आपको इसके प्रश्न उत्तर बता दूंगा संस्कृत से जो आते हैं, तो उसे भी आप लोग तैयार कर लेना। सबसे पहले आप लोग श्लोक को समझ लीजिए। इसके बाद है तीसरा श्लोक है यहाँ पर कि उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। तो इसका संदर्भ है यहाँ पर प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरः वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है। तो यहाँ पर यह जो है श्लोक आपका यह वीरा वीरेण पूज्यते पाठ से अवतरित है, यानी कि पाठ से लिया गया है। और इसका हिंदी अनुवाद है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। तो इसका अर्थ यही है कि समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में जो देश स्थित है वह भारतवर्ष है, जिसकी संतान भारतवासी हैं। तो इस तरीके से आपका यह तीसरा भी क्लियर हो गया। तैयार जरूर से कर लेना, बहुत ही थोड़ा थोड़ा आपको याद करना है। इसके बाद यहाँ पर चौथा श्लोक है वो देखिए यहाँ पर। तो चौथा श्लोक है कि मरणम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशेयम सा काशी केन्मीयते। संदर्भ इसका है कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्घृत है। तो इस तरीके से आपको यह जो है आपका श्लोक यह वाराणसी पाठ से लिया गया है। तो इसका हिंदी अनुवाद है इस तरीके से कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन लंगोटी ही रेशमी वस्त्र है, वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ पर जो आपका दिया गया है श्लोक, इसका अर्थ यही है हिंदी अनुवाद कि जहाँ पर मरना कल्याणकारी समझा जाता है, जहाँ शरीर पर भस्म धारण करना आभूषण है, जहाँ कौपीन लंगोटी रेशमी वस्त्र है,
वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है। तो यहाँ तक हमारे 4 श्लोक कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद श्लोक नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर 5वां श्लोक है यहाँ पर कि हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। तो यह श्लोक है। इसका संदर्भ देखिए यहाँ पर कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से उद्गृत है या फिर लिया गया है। वीरः वीरेण पूज्यते नामक पाठ से यह लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद यहाँ पर है कि यदि युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। यानी कि इस श्लोक का अर्थ यही है कि यदि तुम युद्ध में मारे गए तो तुम स्वर्ग को प्राप्त करोगे और जीत गए तो पृथ्वी के राज्य को भोगोगे, अतः तुम इच्छा रहित, ममता रहित और दुख रहित होकर युद्ध करो। तो इस तरीके से इसका हिंदी अनुवाद है। तो यहाँ पर 5 श्लोक जो हैं वो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और यहाँ पर दोस्तों इन्हें आप लोग ज़रूर से तैयार कर लेना। और ये यदि 5 श्लोक आपने तैयार कर लिए तो यहाँ पर मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपके श्लोक यहीं से पूछे जाएंगे और 5 नंबर बिल्कुल पक्के करके आओगे बोर्ड एग्जाम में। तो इन्हें आप लोग तैयार ज़रूर से कर लेना। तो आई होप कि आपको यह सब समझ में आ गए होंगे अच्छे से। तो तैयार ज़रूर से कर लेना। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर क्लास 10th की तैयारी आपको बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है। और शेयर जरूर से कर देना इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ताकि वे भी इसी तरीके से इम्पोर्टेंट टॉपिक को अच्छे से तैयार कर सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।